G20। जी हां, भारत के प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां जोरों पर हैं। व्यवस्था, सुरक्षा, सौंदर्य, हर तरफ सरकार का विशेष ध्यान। G20 समिट की सुरक्षा को देखते हुए NSG को भी तैयार किया जा रहा है। किसी को बंधक बना लेने की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे राहत और बचाव अभियान चलाया जाएगा, इसकी मॉक ड्रिल दिल्ली पुलिस के कमांडोज ने की। होटल के बाहर एम्बुलेंस, दमकल की एडवांस तकनीक की गई। इसी तरह दिल्ली फायर सर्विसेज की जबरदस्त तैयारी है। करीब 500 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर शानदार तैयारी है। 5 स्टार होटल्स में खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। ठहरने की तैयारी जबरदस्त है। कुल मिलाकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से लेकर हर जरूरी संस्थाएं अपना अपेक्षित सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है। केंद्र के साथ दिल्ली सरकार भी इसमें जरूरी सहयोग कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन MCD पार्षद के साथ गालिब की हवेली का दौरा करने पहुंचे। एक सप्ताह बाद ही G20 आयोजन है। हर देशों के झंडे और स्टिकर यहां पर लग रहे हैं। तैयारी अभूतपूर्व है और भारत खास मेजबानी का इतिहास लिखने जा रहा है। G20 समिट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन बाकी जरूर हैं, लेकिन दिल्ली पूरी तरह से मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के पास मौजूद। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट से मेहमान निकलेंगे, उन्हें क्या क्या दिखेगा, हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे। सबसे पहले टेक्निकल एयरपोर्ट T1 से जैसे ही मेहमान बाहर आएंगे, सबसे पहले उन्हें चौराहे पर ये शिवलिंग दिखाई देंगे। यहाँ पर शिवलिंग के रूप में फव्वारे लगाए गए हैं। इस पर एक आज राजनीति भले ही हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर इस रास्ते में लाइटिंग के साथ और फव्वारों के साथ शिवलिंग लगाया गया है। और इस खूबसूरती के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें टर्न करके, तो एक बहुत बड़ी लाइटिंग पैनल दिख रही होगी। ये लाइटिंग पैनल पर G20 लिखा हुआ है और वो तमाम देशों के झंडे लगे हुए हैं जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इस समिट के लिए आ रहे हैं। और जो आपको लाइटिंग आसपास की दिख रही है, उस पर भी बैनर्स लगने बाकी हैं। अब हम आपको सड़क की दूसरी तरफ दिखाते हैं। तो रेड लाइट की दोनों तरफ मूर्तियां लगाई गई हैं। और जो भारत का इतिहास है, जो पहले जिस तरीके से नक्काशी करके पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो पुराने मंदिरों में लगाए गए थे, बिल्कुल उसी तरीके पे, उसी तर्ज पर यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं। तो इस तरीके से एयरपोर्ट का पूरा इलाका खूबसूरती के साथ सजाया गया है, ताकि जैसे ही T1 के टेक्निकल एयरपोर्ट से जैसे ही मेहमान बाहर आए और यहाँ से मूव करें समिट के लिए, तो रास्ते भर उन्हें ये खूबसूरती दिखती रहे। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक एक चीज़, या वो लाइटिंग हो या साथ में जो भी मॉन्यूमेंट्स या भारत के इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है, इन सभी चीज़ों के साथ दिल्ली को सजा दिया गया है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं होटल्स में ठहरने वाले मेहमानों के लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस पर हमारी सहयोगी महिमा ने होटल ली मेरिडियन में जाकर सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की। राजधानी दिल्ली में G20 की प्रिपरेशन जोरों शोरों पर है। अब आखिर क्योंकि समिट है, फॉरेन डिग्नेटरीज यहाँ पर आने हैं, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसके लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विनीत मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, हालांकि हमने देखा है जब बात आती है सिक्योरिटी की, तो इंडिया पीछे रहने वालों में से नहीं है। अतिथि देवो भव जिसे हम कहते हैं। तो अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो किस हिसाब से प्रेपरेशंस चल रही है? क्योंकि लॉ मेरिडियन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ करी गई है? क्योंकि मैंने देखा था कल एक मॉक ड्रिल हो रही थी, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से मॉक ड्रिल हुई थी। तो क्या कुछ खास प्रेपरेशंस है सिक्योरिटी को लेकर? मैम, सिक्योरिटी के सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज से नहीं, आई वुड से एटलीस्ट नियरली 1 महीना हो गया जब से कोई ना कोई सिक्योरिटी दे हैव हमारा उन्होंने स्वीट्स चेक किए हैं, हमारी हर एरिया को चेक किया है। हमने एक्स्ट्रा कैमराज लगाए हैं, पेरीफेरी में कैमराज लगाए हैं। पुलिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम करते हैं, सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हमने हर फ्लोर पे सिक्योरिटी खड़ी करी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, जो प्रेसिडेंट के आसपास लोग आएंगे, उनकी वेरिफिकेशन, उनको समझाना, उनको ब्रीफ करना। तो मेरे ख्याल से हमने अब नियरली कुछ दिन बाद ये एरिया एक तरह का किला हो जाएगा। जिस तरह से कोई भी जो आदमी, ओनली पीपल
वो जिनको अलाउड है वही उनके आसपास आ सकेंगे। और कोई भी, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, पार्किंग, गाड़ियाँ नीचे अब पार्क नहीं होती हैं, ऑलरेडी पार्किंग खाली हो चुकी है। तो सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। हर एंगल से दिल्ली पुलिस और जितने भी एजेंसीज होते हैं सब ने बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है। एंड या सर, अगर बात करें क्योंकि आपने बोला कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी वेरिफिकेशन हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से गाइड किया गया है? क्योंकि जब बात आती है सिक्योरिटी की, तो क्या कुछ स्पेशल उनको भी ट्रेनिंग या क्लासेस दी गई हैं? क्योंकि पूछना गलत नहीं होगा, आमतौर पे सिक्योरिटी हम अपनी तरफ से रखते हैं, लेकिन जो ब्रीफ होता है देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से वहाँ पर अगर प्रेपरेशंस की बात करते हैं तो वो कैसी प्रेपरेशंस हैं? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बहुत कम एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके पास एक्सेस होगा, जैसे कुछ फूड एंड बेवरेज से होंगे, कुछ हाउसकीपिंग से होंगे। तो हमने ऑब्वियसली प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको यही समझाया है कि कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी नीचे आके। उनको हमने ये समझाया है कि ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मतलब उनको हमने ब्रीफिंग दिया कि जस्ट मेंटेन सीक्रेसी। और ये किस टाइम वो आते हैं, किस टाइम जाते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। और बस यही हमने उनको ब्रीफ किया है काफ़ी हद तक, एंड टोल्ड देम टू बी अलर्ट। एकदम अपनी आंखें, इफ यू सी समथिंग से समथिंग। सर, अगर बात करते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, सीसीटीवी कैमराज या कहें सिक्योरिटी कैमराज, तो हर फ्लोर पे अगर बात करें तो कितने लगभग कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, कितने थे और कितने एक्स्ट्रा अभी ऐड ऑन किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज से? इसका मैं एकदम पूरा आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि एटलीस्ट 20 to 30% इंक्रीज़ किया गया है। अब जैसे बैक एरिया, सर्विस एरिया से अगर हम आते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ अब आंखों से होगी, बायोमेट्रिक से। सो एनीबडी वांट्स टू एंटर द सर्विस एरिया, ही हैज़ टू डू आई स्कैन, तभी वो आ पाएगा इस फ्लोर पे, नहीं तो वो नहीं आ पाएगा। जहाँ तक हम ईच फ्लोर पे जाते हैं तो आपका की कार्ड होगा, आपके पास रूम का की कार्ड है, तभी आप उस फ्लोर पे जा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा की कार्ड है तो आप नहीं जा सकते। तो बैक एंड ये सारी हमने चीज़ें देखी हैं कि कहीं भी कोई लूप होल, एग्जिट्स हों, ये भी हों, ये सब बायोमेट्रिक के थ्रू हो गए हैं अभी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब बात आती है सिक्योरिटी की तो पूरे पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। लॉ मेरिडियन की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास से लेकर आई स्कैनर्स तक यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।